हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे गाइस। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको आपके डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसे नए वर्ड्स भी रहेंगे या नए सेंटेंसेस होंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल से नए होंगे और उसमें आप लोग को मतलब कंसंट्रेट करके इसलिए इस वीडियो को देखना है ताकि आप नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस को आसानी से समझ सकें और उसे यूज कर सकें। तो चलिए गाइज, आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम मेरी चुन्नी को गुरुद्वारे के अंदर क्यों पकड़े हुए थे। डिम्पल है सो विक्रम को बोल रही है, तुम मेरी चुन्नी को गुरुद्वारे के अंदर क्यों पकड़े हुए थे। वाई वर यू होल्डिंग माई चुन्नी इनसाइड द गुरुद्वारा। वाई वर यू होल्डिंग माई चुन्नी इनसाइड द गुरुद्वारा। गाइज यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लस वर्ब फोर का यूज किया गया, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं प्लस वर्ब फोर का। तो वाई वर यू होल्डिंग माई चुन्नी इनसाइड द गुरुद्वारा। मुझे आपकी चुन्नी को थामने का मन किया इसलिए मैंने पकड़ी। ये विक्रम है सो डिम्पल को बोल रहा है, मैंने यानी मुझे आपकी चुन्नी को थामने का मन हुआ इसलिए मैंने पकड़ी। आई फेल्ट लाइक होल्डिंग योर चुन्नी। आई फेल्ट लाइक होल्डिंग योर चुन्नी दैट्स वाई आई कॉट इट। गाइज यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस जो है वहाँ पे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे डिड छुपा हुआ है और वर्ब टू यूज हुआ है। आई फेल्ट लाइक होल्डिंग योर चुन्नी दैट्स वाई आई कॉट इट। क्या मैंने कोई गलती की है या मुझे नहीं पकड़ना चाहिए। क्या मैंने कोई गलती की है या मुझे नहीं पकड़ना चाहिए। विक्रम बोला, डिड आई मेक अ मिस्टेक और शुडंट आई कैच। डिड आई मेक अ मिस्टेक और शुड नॉट आई कैच। शुड नॉट या शुडंट बोल सकते हैं गाइज, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप बोलिए। तो यहाँ पे डिड को हम लोग पहले यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। और एक और तरीका होता है कि हम लोग डिड को डायरेक्टली पहले कब यूज करेंगे, जब हम किसी भी सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ या ना में दे सकते हैं, वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या जो भी वर्ब यूज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो वर्ब वन यहाँ पे यूज होगा प्लस सब ऑब्जेक्ट। तो डिड आई मेक अ मिस्टेक और शुड नॉट आई कैच। क्या मैंने कोई गलती की है या मुझे नहीं पकड़ना चाहिए। डिड आई मेक अ मिस्टेक और शुड नॉट आई कैच। सच में मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ विक्रम। ये विक्रम को बोल रही है डिम्पल। रियली आई एम कम्प्लीटली स्टक विक्रम। रियली आई एम कम्प्लीटली स्टक विक्रम। आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो, ये डिम्पल को पूछ रहा है विक्रम। वाई आर यू सो एंग्री टुडे। वाई आर यू सो एंग्री टुडे। ऐसा नहीं कि गाइज यहाँ पे है कि गुस्से में के लिए अलग से कोई वर्ड आएगा कि इन एंग्री ऐसे यूज किया। वाई आर यू इन सो एंग्री ऐसा हम लोग सही नहीं है, वो बोलने का तरीका ग्रामेटिकली मिस्टेक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है वाई आर यू सो एंग्री टुडे, क्योंकि आर का यूज यहाँ पे किया गया किस कंडीशन में आदमी, उसे बताने के लिए कि वाई आर यू सो एंग्री टुडे। तुम इन 4 सालों में 40 दिन भी नहीं रहे हो मेरे साथ। डिम्पल बोल रही है विक्रम को, तुम इन 4 सालों में 40 दिन भी नहीं रहे हो मेरे साथ। यू हैवेंट इवन बीन विथ मी फॉर 40 डेज इन दिस 4 years। यू हैवेंट यानी कि यू हैवेंट इवन बीन विथ मी फॉर 40 डेज इन दिस 4 years। यहाँ पे यूज किया गया है कि मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन 4 सालों में तुम 40 दिन भी नहीं रहे हो मेरे साथ। यू हैवेंट बीन विथ मी फॉर 40 डेज इन दिस 4 years। गाइस ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और गाइस जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहता है, तो वहाँ पे हम लोग को समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे स्ट्रक्चर बेस्ड है ये टेंस में। ठीक है, इसमें हम लोग हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं प्लस वर्ब फोर का। जहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं वहाँ पे हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं। ये बोल रहा है विक्रम, ठंड रख मेरी सरदारनी क्योंकि हम लोग अगले 40 साल तक साथ में रहेंगे। काम डाउन माई सरदारनी, जैसे बोलता है ना, ठंड रख मेरी सरदारनी, काम डाउन माई सरदारनी बिकॉज वी विल बी टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 40 years। वी विल बी टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 40 years। यहाँ पे प्रेजेंट
की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर में 40 सालों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया, यानी कि पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। काम डाउन माई सरदानी बिकॉज वी विल बी टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। तुम बोल रहे थे कि तुम 3 दिन और रुकोगे। ये विक्रम का भाई है जो पूछ रहा है। यू वर सेइंग दैट यू वुड स्टे फॉर 3 more days। यू वर सेइंग दैट यू वुड स्टे फॉर 3 more days। और गाइस जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, इस तरह से यूज होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, और ये जो काम पास्ट में हो रहा होता है, हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं, प्लस वर्ब 3 का, वर्ब 4 का गाइज, वर्ब 4 का। तो यहाँ पे यू वर सेइंग दैट यू वुड स्टे फॉर 3 more days, और वुड का यहाँ पे यूज किया गया। वुड का तो हम लोग पास्ट फॉर्म में ही करते हैं, जैसे विल का एक वुड जो पास्ट में वर्क हुआ है या नहीं हुआ है कंफर्म नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोग वुड का एक तरह से यूज करते हैं। हाँ मैंने बात की, लेकिन मेरा फ़ोन आ गया है। यस आई स्पोक। जैसे बोलते हैं ना, हाँ मैंने बोला या फिर मैंने बात किया, लेकिन मेरा फ़ोन आ गया है। बट माई कॉल हैज़ कम। यस आई स्पोक बट माई कॉल हैज़ कम। गाइज यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, यहाँ मैंने बात की या मैंने बोला, तो यहाँ पे फर्स्ट में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 का यूज किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन मेरा फ़ोन आ गया है, तो यहाँ पे माई कॉल हैज़ कम, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है यस बट माई कॉल हैज़ कम। हैज़ का यूज किया गया, यानी कि वर्ब 3 का फिर इससे यूज किया गया है। अगली बार जब भी मैं आऊँगा तो परिवार वालों से भी हमारे बारे में बात करूँगा। विक्रम बोल रहा है डिम्पल को, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम आई विल टॉक अबाउट अस विद द फैमिली मेम्बर्स टू। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम, यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया गया है गाइज। और जिस सेंटेंस के लास्ट में हमको पता ही है कि ग गे गी होता है, तो वहाँ पे हम लोग इन फ्यूचर की बात करते हैं, यानी फ्यूचर की बातें करते हैं, इसलिए यहाँ पे विल या शैल का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब 1। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम आई विल टॉक अबाउट अस विद द फैमिली मेम्बर्स टू। इरादे क्या है तेरे, डिम्पल को बोल रहा है विक्रम, इरादे क्या है तेरे, व्हाट आर योर इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब होता है इरादा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, आई हैड नो इंटेंशन टू हर्ट यू, तो ऐसा ही हम लोग बोलते हैं इरादे क्या है तेरे, व्हाट आर योर इंटेंशंस, व्हाट आर योर इंटेंशंस। चुपचाप से मुझे फॉलो करते जाओ, फॉलो मी साइलेंटली। डिम्पल बोलती है विक्रम को, चुपचाप से मुझे फॉलो करते जाओ, फॉलो मी साइलेंटली, फॉलो मी साइलेंटली। तुम्हें फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है डिम्पल। विक्रम बोल रहा है डिम्पल को, तुम्हें फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है डिम्पल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो यू डिम्पल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो यू डिम्पल। तो गाइज एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी आपको मौका मिले ये तो यूज करना ही सेंटेंसेस को, क्योंकि ये हमारे डेली यूज पे ही है सेंटेंसेस जो हम लोग रेगुलर हिंदी में बोलते हैं, तो वही सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। और गाइज जब भी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम जितना मेहनत करते हैं मुझे उसका आधा भी मतलब रिजल्ट मिल रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जहाँ पे भी मौका मिले शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, और एक आप ही लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। सो हेल्प मी एंड अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक मुझे ज़रूर दें, जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे या फिर कुछ सुधार की ज़रूरत हो मेरे वीडियो में, जैसा भी कमेंट है मुझे कमेंट कीजिए। मुझे लग रहा है कि तुम जब से फौजी ज्वाइन किए हो तो मुझसे दूर जाने के चक्कर में हो। I feel that since you have joined the army, you are in the process of going away from me। जैसे ये बोल रही है मुझे लग रहा है, I feel that, जैसे लगता है मुझे लगता है या फिर मुझे लग रहा है, I feel that कि जब से तुमने फौजी ज्वाइन किए हो, since you have joined the फौजी,
सिंस यू हैव ज्वाइंड द फौजी, तुम मुझसे दूर जाने की चक्कर में हो। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम मी। गोइंग अवे का मतलब, अवे का मतलब क्या होता है? दूर। बोलते हैं ना गो अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर जाओ। तो गोइंग अवे का मतलब है यहाँ पे दूर जाने के चक्कर में। इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग अवे, आई फील दैट सिंस यू हैव ज्वाइंड द आर्मी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम मी। ना जी, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ये बोल रहा है विक्रम डिम्पल को, ना जी इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। नो आई डोंट हैव दैट मच करेज। नो आई डोंट हैव दैट मच करेज। और गाइस यहाँ पे सिंपल टेंस में ही बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे डोंट का भी यूज किया गया। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हैव का यूज हम लोग अगर हैव के बाद अगर कोई भर्व का यूज हुआ है, वो भी थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है, तो हमें समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। लेकिन अगर हैव का यूज किया गया, उसके बाद कोई नाउन का यूज है या फिर कुछ ऐसा फीलिंग्स की बात की है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास है, आई हैव नो करेज या फिर आई हैव नो मनी, आई हैव नो फ्लावर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास है जो चीज़, उसको शो करने के लिए, उसको बताने के लिए हैव का यूज हम लोग करते हैं, या फिर हैज का। कितनी फिल्मी बंदा है मुझे, मतलब कितनी फिल्मी बंदा मिला है मुझे, ऐसे बोल रहा है, मतलब बोल रही है डिम्पल, कितनी फिल्मी बंदा मिला है मुझे। हाउ मच फिल्मी बॉय, फिल्मी होगा यहाँ पे, हाउ मच फिल्मी बॉय हैव आई गॉट। हाउ मच फिल्मी बॉय हैव आई गॉट, फिल्मी होगा गाइस, यहाँ पे फिल्म लिखा गया है, फिल्मी होगा। हाउ मच फिल्मी बॉय हैव आई गॉट। यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसलिए हैव आई गॉट, गॉट गेट का पास्ट फॉर्म गॉट, ठीक है। अरे यार आजकल बहुत अफवाह फैल रही है। हे मैन, अ लॉट ऑफ रूमर्स आर स्प्रेडिंग दीज डेज। रूमर्स का मतलब क्या होता है? अफवाह, झूठी बातें। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। हे मैन, अ लॉट ऑफ रूमर्स आर स्प्रेडिंग दीज डेज। अरे यार, आजकल बहुत अफवाह फैल रही है। दिस हे मैन, अ लॉट ऑफ रूमर्स आर स्प्रेडिंग दीज डेज। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ब फोर का भी यूज किया गया है। अब की बार बहुत बड़ी युद्ध होने वाली है। दिस टाइम अ बिग वार इज गोइंग टू हैपन। दिस टाइम अ बिग वार इज गोइंग टू हैपन। और गोइंग टू का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है या फिर होने जा रहा है, सो वहाँ पे हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं, प्लस वर्ब फोर का यूज करते हैं, या फिर इजमार का भी यूज करते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि उन दुश्मनों का सामना तुम्हारे भाई से होने वाला है। ये विक्रम है जो अपने भाई को बोल रहा है, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि उन दुश्मनों का सामना तुम्हारे भाई से होने वाला है। यू डोंट वरी बिकॉज दोज एनिमीज आर गोइंग टू फेस योर ब्रदर। यू डोंट वरी यहाँ पे सिंपल टेंस में बोला गया है, और बिकॉज दोज एनिमीज आर गोइंग टू फेस योर ब्रदर, यानी कि उन दुश्मनों का सामना तुम्हारे भाई से होने वाला है। सुनो, अगली बार जब भी आओगे सिर्फ मेरे लिए आना। ये डिम्पल है जो विक्रम को बोल रही है, सुनो अगली बार जब भी आओगे सिर्फ मेरे लिए आना। लिसन नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू कम जस्ट फॉर मी। लिसन नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू कम जस्ट फॉर मी। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था। आई होप आप लोग को इससे कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना ज़रूर, मतलब देना ना भूले, ज़रूर दे अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक। तो गाइज जो कल का जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस तरह से है। पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है, मुझे झूठे और सच्चे लोगों की परख है। दूसरा है, किसी के चेहरे से ज़्यादा उसका दिल साफ होना चाहिए। ये सही बात है गाइज, क्योंकि आजकल किसी के जुबान में कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। तो तीसरा है, आपकी बात है, मतलब आपकी बात आपको ऊंचा उठा सकती है, या आपको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपकी बात ही आपको ऊंचा उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। सो गाइज आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं तक था, और कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो प्रैक्टिस आप लोग किए होंगे और बहुत को किए। तो गाइज मैं आप लोग कोई बहुत सही आंसर बनाते हैं, लेकिन मैं उसमें रिप्लाई हाँ या नहीं में आंसर इसलिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बनाते हैं,
तो वो अपना दिमाग लगा के बनाए, इसलिए मेरा यही रहता है कि मैं नेक्स्ट डे जब भी बताऊँगी तो मैं बताती ही हूँ और आप लोग मिला लीजिए, लेकिन आंसर जो सही होता है वो मैं उसको बता देती हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, हम लोगों को अपनी खुशी के लिए किसी और को दुखी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक एनीवन एल्स अनहैप्पी फॉर आवर हैप्पीनेस। दूसरा है, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ। वॉट एवर आई एम सेइंग इट थॉटफुली। तो गाइज एक और आंसर इसमें आया था जो किसी स्टूडेंट राजेश सिंह ने दिया था, उनका आंसर ये था, वॉट एवर आई एम सेइंग विथ डेलिब्रेशन। तो ये भी गाइज सही है, और उस टाइम हम हाँ या नहीं इसलिए बोले क्योंकि आपके देख करके ऐसा भी होता है कि हाँ ये सही बोला गया तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। उससे होता है कि वो तो ठीक है प्रैक्टिस होगा, लेकिन वो जितना उनको एफर्ट डालना चाहिए अपने प्रैक्टिस के लिए वो एफर्ट नहीं डालेंगे, इसलिए मैं उस टाइम नहीं बोलती हूँ। तो आप लोग को होपलेस नहीं होना है, आप लोग को प्रैक्टिस हमेशा करते ही रहना है। और तीसरा है, बड़ी जैसे बोलते हैं बड़ी बात कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। नो वन डज नॉट बिकम अ बिग मैन, वन डज नॉट बिकम अ बिग मैन बाय सेइंग बिग मैटर। तो गाइज आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ पे भी मौका मिले मेरे वीडियोज़ को शेयर जरूर करें और प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। सो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज़ डेली। थैंक यू।